Hey everyone, welcome to my channel Nursing Summary. Our today's topic is isolation precaution. Isolation precaution क्या होता है? Isolation precaution are used to reduce transmission of microorganisms in healthcare and residential settings. आइसोलेशन प्रिकॉशन यूज़ होता है हमारे किसी भी डिजीज़ को रोकने के लिए या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ट्रांसमिशन को रोकने के लिए हमारी हेल्थ केयर सेटिंग्स के अंदर और रेजिडेंशियल सेटिंग्स के अंदर. These measures are designed to protect the patient, staff visitor from contact with infectious agent. ये जो मेजर्स हैं वो बनाए गए हैं हमारे पेशेंट, स्टाफ मेंबर, विजिटर को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि वो किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट के कांटेक्ट में ना आए. हमारे आइसोलेशन प्रिकॉशन के अंदर फिर आता है हमारा बैरियर नर्सिंग. बैरियर नर्सिंग क्या होता है? These are the nursing techniques by which a patient with an infectious disease is prevented from infecting other people. ये वो नर्सिंग टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं उस पेशेंट पे जो किसी कम्युनिकेबल डिजीज़ से सफ़र कर रहा है ताकि जो अदर पीपल हैं वो भी उसी डिजीज़ से इन्फेक्टेड ना हो. ठीक है. उसके बाद आता है हमारा देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशन. हमारी 2 कैटेगरीज होती हैं आइसोलेशन प्रिकॉशन की. ये है हमारा स्टैंडर्ड प्रिकॉशन और ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन. अब बात करते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशन की. स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में क्या है? देयर आर द सेट ऑफ बेसिक इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस इंटेंड टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. कुछ बेसिक सेट होते हैं हमारे कुछ इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस के जो हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? प्रिवेंशन कराने के लिए, किसी भी एक हार्मफुल डिजीज़ का ट्रांसमिट रोकने के लिए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन से वो दूसरे पर्सन के अंदर ना फैले. ठीक है. स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आर अप्लाइड टू एवरी पर्सन एवरी टाइम टू अश्योर दैट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज डू नॉट अकर. स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो होता है वो हर पेशेंट पे अप्लाई होता है, किसी भी टाइम अप्लाई किया जा सकता है, ये अश्योर करने के लिए जो डिजीज़ ट्रांसमिशन है वो आगे फर्दर नहीं फैल रहा है. ठीक है. स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस को यूनिवर्सल प्रिकॉशन भी कहा जाता है. स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर हमारे जो एलिमेंट है वो देखते हैं. इसके अंदर आता है हैंड हाइजीन. हैंड हाइजीन को फॉलो करके भी हम क्या कर सकते हैं? डिजीज़ ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं. हमारा यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लाइक मास्क, ग्लव्स, इन सब का यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं? हमारी जो डिजीज़ ट्रांसमिशन है उसको रोक सकते हैं. और जो फर्दर एलिमेंट्स है लाइक क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, पेशेंट रिसोर्सेज, डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन, ऑक्यूपेशनल हेल्थ टूल्स एंड रिसोर्सेज, ये सभी एलिमेंट्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं? डिजीज़ ट्रांसमिशन को रोकते हैं. इसके स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर कुछ नए एलिमेंट्स ऐड हुए हैं वो देखते हैं. तो वो हैं हमारे पेशेंट केयर इक्विपमेंट, हैंडलिंग ऑफ टेक्सटाइल इन लॉन्ड्रीज, रेस्पिरेटरी हाइजीन, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस एंड यूज़ ऑफ मास्क. तो ये नए एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर यूज़ हुए हैं. फिर उसके बाद हम करेंगे ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन. ये हम पार्ट बी में करेंगे लिए. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिए. और प्लीज़ अगर आप चैनल में नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकेंड पार्ट. थैंक यू.